आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो प्यारो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी कम क्यों होनी आवश्यक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं ये बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का संयोजन होता है जिससे अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का संयोजन होता है जिससे अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कि इस पे दो लेंस लगे रहते हैं, एक छोटा लेंस रहता है, एक बड़ा लेंस रहता है। छोटा लेंस अभिदृश्यक बोलते हैं क्योंकि वो वस्तु की ओर पास रहता है। किसके पास रहता है? वो वस्तु के पास रहता है। और छोटे लेंस से अभिदृश्यक से वस्तु एक प्रतिबिंब बनाता है यहाँ। तो ये पहला प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को नेत्रिका, नेत्रिका वो लेंस होता है जो प्रेक्षक की आंख के पास होता है और ये नेत्रिका उस प्रतिबिंब को वस्तु मान करके एक और प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम मानते हैं कि वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसको हम ऐसे d मान लेते हैं। आ रहा है? ये वाली जो दूरी होती है ये UO होती है। इसका फोकस दूरी जो होता है वो FO होता है। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। इससे पहले प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो VO होती है। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु है तो भाई ये दूरी जो होगी ये UE होगी। आ रहा है? इसकी फोकस दूरी देखिए यहाँ तक है तो ये FE होगा। यही सब ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो लेंसों का संयोजन होता है जिससे हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। अब इसका नामांकित चित्र भी हो गया। अगली चीज देखिए, अब बात करते हैं इसके आवर्धन क्षमता की। किसकी बात करेंगे? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो आवर्धन क्षमता हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी ना सूक्ष्म वस्तुओं को मैं बड़ा होकर करके देख पाऊंगा। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -VO/UO 1+D/FE। अब देखिए, आवर्धन क्षमता बड़ी होने के लिए FE को छोटा होना पड़ेगा, UO को भी छोटा होना पड़ेगा, तभी ना M बड़ा होगा। तो अभी तो UO की बात नहीं कर रहे हैं, हम FE की बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आवर्धन क्षमता को बढ़ने के लिए FE जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अब मुझे ये भी पता है कि जो FE है वो बड़ा है FO से। नेत्रिका का फोकस दूरी अभिदृश्यक के फोकस दूरी से बड़ा होता है सूक्ष्मदर्शी में। तो अब मैं बोल रहा हूँ FE ही छोटा होना चाहिए। तो FE छोटा होना चाहिए तो FO तो और ज्यादा ही छोटा होना चाहिए। आ रहा है समझ में? इसीलिए हम ये मानते हैं कि भाई लेंसों के संयोजन में हमेशा जो इसका आवर्धन क्षमता होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। आ रहा है? और आवर्धन क्षमता बड़ी होने के लिए अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरियां कम होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।